बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तवक्को करता हूँ कि मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज मैं अपने भाइयों के साथ बहुत एक ज़रूरी किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करना जा रहा हूँ ताकि मेरे भाइयों को उस चीज़ का इल्म हो। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में हम कोई भी काम कर रहे हो तो हम उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर ये वीडियो बन रही है तो उसकी भी एक वजह होगी, लिबास पहना है तो उसकी एक वजह होगी, खाना खा रहे हैं तो उसकी एक वजह है, घर बना रहे हैं तो उसकी वजह है। अगर ज़िंदगी के तमाम कामों की कोई ना कोई वजह है। ये तो हम अपनी ज़िंदगी के कामों की बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करें जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़, किसी चीज़ का हमें ऑर्डर दिया हो तो उसकी कितनी बड़ी वजह होगी। आज सुबह मैं डॉक्टर इसरार साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें नमाज की अफादियत चल रही थी, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि आखिर नमाज है क्यों, इसकी वजह क्या है, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि नमाज तो एक वेपन है, एक हथियार है, एक टूल है हमारे पास, कि इसकी मदद से तो हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और वो क्या है? नमाज की जो सबसे पहली सिफ्त है वो आपको डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ हम कलाम करती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो। आप डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ बात करें, नमाज में खड़े होकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस एक ही जामे अल्फाज के पीछे आपने कितना कुछ कह दिया कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए। इस खाली एक ही जुमले के पीछे आपके उठने बैठने की ताकत, आपकी खुशियों और गमों से निजात की ताकत जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, आपको भूल जाने की ताकत, आपके जितने गम में जगह आप भूल जाते हैं तो वो भी एक ताकत है, वो भी अल्लाह ताला ने आपको मैसर की हुई है। आपके देखने, सुनने, जागने, उठने बैठने, गर्ज के नेमतों का बहुत ज़्यादा, घरों में देखने कितनी नेमतें पड़ी हुई हैं। हर चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने दी है उन तमाम का अल्लाह ताला के साथ आप शुक्रिया अदा करते हैं कि या अल्लाह ताला आपने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतों के साथ ज़िंदगी भर दी है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं पर खड़े होकर अल्लाह ताला की आप मदद भी लेते हैं। उस जामे अल्फाज के अंदर आप ये भी कहते हैं कि या अल्लाह जो हमारे दुख हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ हैं, रिश्तों के मामलात हैं, रिज़्क़ का कम हो जाना है, जो भी खैर मामलात है वो सारी की सारी भी आप अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि आप उनके साथ डायरेक्ट हम कलाम हो, डायरेक्ट उनके साथ बातचीत करें। और अगर हम इसी नमाज को लेके, इसी जमात को लेके अगर हम मुआशरे के अंदर आ जाएं कि मुआशरे में इसके साथ क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द ही तकरीबन परेशान है इस चक्कर में कि हाँ जी फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ के साथ ये हो गया, और ख़ुद हम दूर हट के बैठे हुए हैं उन लोगों से। सिर्फ वीडियोस बना के हम शेयर कर रहे हैं कि देखें यार इसने ये कर दिया मेरे साथ, ये देखें इसने ये कर दिया। लोग तो ये हम सारी वीडियोस दिखा किसको रहे हैं? पब्लिक तो सबको पता चल गया, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसकी एक सोल्यूशन भी है, एक हल भी है। खाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना मैंने नहीं रखता अगर जब तक उसका हल ना निकले। देखना उसका हल क्या। और नमाज के अंदर ही उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हल रख दिया गया। नमाज मोस्टली हम अपने हर मोहल्ले में, हर गांव में एक जो मस्जिद है हम उसमें नमाज अदा करते हैं। अगर वहां पर 10 अफराद नमाज अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 अफराद को कम अज़ कम मेंटली तौर पर तो एक साथ खड़े होना चाहिए ना, उनका ज़हन तो एक होना चाहिए ना। मगर हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ नमाज को सवाब और गुनाह की हद तक रख लिया। पढ़ लोगे तो सवाब है, ना पढ़ोगे तो गुनाह है। आपको तो पता ही नहीं आप इसके साथ क्या किरदार अदा कर सकते हैं। नमाज में आप 10 अफराद गए हैं, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, भाई इकट्ठे बैठेंगे, उठेंगे, मशवरा करेंगे, यार किसी की बेटी का मसला है, किसी के भाई का मसला है, किसी की परेशानी है, किसी का दुख है, तकलीफ है, जो भी मामलात हैं, किसी के घर में खाना नहीं बना, तो ये सारे के सारे कहाँ पे हल होंगे? मस्जिद के अंदर बैठ के। लड़ाई झगड़ों का मसले कहाँ पे हल होंगे? मस्जिद के अंदर बैठ के। और वही जमात करेगी जो कर रहे हैं, जो एक साथ खड़े होते हैं, एक बंदे की सरबराही में अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज होते हैं कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और हम तुझसे तेरी मदद तलब करते हैं। वहीं पर उसी इमाम के पीछे, इमाम मतलब एक सरबराह, एक लीडर, इस टॉपिक पर भी कभी बात करेंगे। तो बात करने का मकसद यह है कि नमाज के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। जब अब नमाज के अंदर 10 बंदे खड़े हो गए, 10 बंदों के अंदर अगर एक बंदा मैला आ गया, जो बंदा बाहर काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको पसीना था, अब उस बंदे के जिस्म से बू भी आएगी। आप 10 दिन उसके साथ नमाज पढ़ें, उसको पता होगा कि यार आपको यार कि इस बंदे ने आके मेरे साथ खड़ा होना ही होना है। वहाँ पर आपकी घिन भी ख़त्म होगी, वहाँ पर आपकी गीबत भी ख़त्म होगी, वहाँ पर आपके दुख, तकलीफ और परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी।
वहाँ पर तो सबके साथ, चाहे कोई काला है चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई ताकतवर है चाहे कोई लागर है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मफलूज है चाहे कोई सेहतमंद है, चाहे किसी ने अच्छा लिबास पहना हो चाहे किसी ने मैला लिबास पहना हो, सब के सब तो एक लाइन में आ गए ना। जब एक लाइन में आ गए तो फिर आप में क्या फ़र्क रहा भाई? आपके फ़र्क ख़त्म कर दिए गए। जब फ़र्क ख़त्म हो गए तो फिर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे अच्छा हूँ या ये आपसे बुरा है। और फिर सब के सब एक लाइन में खड़े होकर फिर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे कि या अल्लाह हम एक लाइन में खड़े हो गए। तो नमाज आपस में मुत्तहिद एक जान और एक ताकत बनाने का नाम था, लेकिन अफसोस के साथ, इंतहाई सद अफसोस के साथ हमने इस चीज़ को देखा ही नहीं। यहीं पर इसी जमात ने सारे काम करने थे, इसी जमात ने एक ताकत बनना था, इसी जमात ने एक ताकत बनकर मामलात अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में सारे के सारे मामलात ठीक करने थे। इसी नमाज और जमात के साथ खड़े होके हमने एक दूसरे के कारोबार ठीक करने थे। अगर किसी का कारोबार मंदा है तो हमने देखना था यार किसी दूसरे भाई के हमने कारोबार को कैसे बेहतर तरीके से करना है, ये कारोबार भी हमने वहीं पे ठीक करने थे। और एक दूसरे का माल बांटना, एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, एक दूसरे के कारोबार को मजबूत करना, और एक दूसरे के जो भी दुख तकलीफ़ और परेशानियां हैं उधर मोहल्ला वराना निज़ाम पर हमने खड़े होना था। लेकिन एक इंतहाई जो बहुत बड़ा दुख होता है इस चीज़ पर कि जो हमारे वो अफराद जिन लोगों ने हमें इस चीज़ के बारे में समझाना था, बताना था, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में लग गए हैं कि नहीं भाई फलाना झूठा है और फलाना सच्चा है। इसलिए हमें ये सच्चाई और झूठ से बाहर निकल के जब हम एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं कि हाँ जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, नमाज का एक्चुअल जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बाजमात बनाना है, हम जहन लोग पैदा करना है ताकि आप एक साथ खड़े होकर एक अच्छा मुआशरा तश्कील करने की कोशिश करें। और अगर हमने नहीं किया, हमारी तो जैसी तैसी गुजर जाएगी, औलादें बिगड़ जाएंगी, औलादें बर्बाद हो जाएंगी। और 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, अगर मैं सारा कुछ कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? औलाद के लिए कर रहा हूँ। आप भी औलाद के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझे, हमारी तो जैसी तैसी गुजर गई और इस चीज़ का सारे का सारा वबाल भी हमारे ऊपर आएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे हमसे कि हाँ भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किए। इसलिए अपने बच्चों को भी नमाज की तरफ लेके आना है ताकि वहाँ पर जो बाकिरदार अच्छे अखलाक के लोग हैं उनके साथ खड़ा किया जाए। और नमाज लोगों को बाकिरदार बनाती है, अच्छा बनाती है। सो बराए मेहरबानी प्लीज़ नमाज की वजह को जानिए, मस्जिद के अंदर बैठकर ये मामला हल करने की कोशिश कीजिए। जब आप करने शुरू करेंगे हर इलाके में, हर मोहल्ले में, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कि हम छितर पढ़ते रहेंगे जैसे पढ़ रहे हैं। एक बंदे को छितर पढ़ रहे हैं मोहल्ले में, बाकी सिर्फ पूरा मोहल्ला देख रहा है, ये नहीं है। नमाज रिश्तों को मजबूत करती है, नमाज आप सब लोगों को मजबूत करती है। जब आप एक साथ इकट्ठे उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दिन में 5-7 बार मिलेंगे, हर नमाज के बाद एक दूसरे को जब भी डालें, देखिए तो सही आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू होंगी। लेकिन हम तो देख ही नहीं रहे, हम तो कर ही नहीं रहे, हम वो ट्रांसमिशन चेक ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे जो आपकी 2 बॉडियों के दरमियान हो रही है। आप हाथ के साथ मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप देखें तो सही यार कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। 10 दिन एक बंदे के साथ आप खुद जाके हाथ मिला लें, आप नोट करेंगे कि यार वाकई कुछ फ़र्क पड़ गया ज़िंदगी में, इस बंदे के साथ अच्छे तल्लुकात बन गए। वो आपकी बात सुनेगा, आप उसकी बात सुनेंगे, एक ऐसी ट्रांसमिशन हुई जो आपको नज़र नहीं आ रही। इसी तरह नमाज भी बहुत बड़े बड़े काम करती है, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हमने उसको देखा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।